1947 में आजादी मिलने के बाद सरदार देश की 3 रियासतें ऐसी भी थीं जिन्हें भारत में शामिल होना मंजूर नहीं था, और इनमें एक रियासत निजाम उस्मान अली खान सिद्दीकी के शासन वाली हैदराबाद की भी थी। अपनी दौलत के बल पर निजाम को लगता था कि वो भारत को चुनौती देने के लिए दुनिया को अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के जरिए निजाम का घमंड भी तोड़ा और हैदराबाद का भारत में विलय भी करा लिया। ये था भारतीय सेना की सफलता का अभियान। सिर्फ 2 दिन में टूटा हैदराबाद के निजाम का घमंड। 5वें दिन ही निजाम की सेना ने किया समर्पण। भारतीय सेना का ये अभियान देश के सबसे धनी रियासत हैदराबाद के खिलाफ शुरू हुआ था। ऑपरेशन पोलो के नाम से शुरू हुए इस अभियान का मकसद हैदराबाद का भारत में विलय करने के साथ ही वहां के निजाम उस्मान अली खान सिद्दीकी के घमंड को चकनाचूर करना भी था। आजादी के समय निजाम उस्मान अली खान सिद्दीकी दुनिया के सबसे दौलतमंद इंसान माने जाते थे। उनको लगता था कि अपनी दौलत के बल पर वो भारत को आसानी से चुनौती दे देंगे। यही वजह है कि जब सरदार पटेल ने रियासतों से भारत में विलय करने की बात कही तो निजाम ने अड़ियल रवैया अपनाया और हैदराबाद को आजाद देश घोषित कर दिया और अलग देश के रूप में मान्यता हासिल करने की कोशिश में जुट गए। हिंदू बहुसंख्यक हैदराबाद की अधिकांश जनता भारत में विलय के पक्ष में थी, लेकिन निजाम की रजाकार सेना स्वतंत्र रहना या पाकिस्तान में विलय चाहती थी। निजाम ने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्रमंडल देशों के तहत स्वतंत्र देश का दर्जा भी मांगा था। हैदराबाद के निजाम के इस रवैये से सरदार पटेल ने बल प्रयोग करने की बात पर विचार किया, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इस मसले को बातचीत से निपटाना चाहते थे, लेकिन पटेल का कहना था कि हैदराबाद की हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। निजाम उस्मान अली खान सिद्दीकी ने भारत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से हथियार खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन उनके इस कदम से भारत और पाकिस्तान की बातचीत टूट गई और भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के नाम से अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया। सिर्फ 5 दिन में ही हैदराबाद की रजाकार सेना के छक्के छूट गए और 17 सितंबर 1948 को उसने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। There was no alternative for me left but to surrender. भारतीय सेना की इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए, वहीं भारतीय सेना के 66 जवान शहीद हुए। रजाकार सेना के समर्पण करते ही हैदराबाद के लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर आ गए और फिर भारतीय सेना का वहां जमकर स्वागत किया गया। भारतीय सेना की गाड़ियां जिस रास्ते से भी गुजरती थीं, वहां तिरंगा लिए लोगों की भारी भीड़ उनका स्वागत करती थी और अपनी खुशी का प्रदर्शन करती थी। सेना के इस कार्रवाई ने दुनिया के सबसे दौलतमंद माने जाने वाले निजाम का घमंड तो तोड़ा ही, हैदराबाद का भारत में विलय भी करा दिया। टीम न्यूज नेशन। खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप न्यूज नेशन की वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हर जरूरी खबर के लिए न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। पल पल की ताजा अपडेट पाने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं था।